व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास। शंतनु की कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्या के हरण, चित्रांगद के मरण का, विचित्रवीर्य के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतानोत्पादन का प्रसंग। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी की पधार जाने पर देव श्रोणी मणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसके विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, असित, देवल, विषमप्यायन, जैमिनी और सुमंतो प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वे सभी पहले की ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्राचार्थ चल गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन में शोक की घटा घट आई। उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इतने में उन्होंने निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर महातेजस्वी मुनि वर व्यास जी उस पर्वत पर शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि में आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमती माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सरयू तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या आरंभ हो गई। राजा शंतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए व्यास जी ने उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़ी खुशी हुई थी। महाराज शंतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ और शत्रुदमन। चित्रांगद अनुपम, सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम वीर्य विचित्र रखा। उसमें भी सभी गुण थे। उन्हें देखकर पिताजी के अपार हर्ष होता था। राजा शंतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनसे असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रांगद और विचित्र वीर्य भी भीष्म जी के समान ही बलशाली थे। सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महा शंतनु अपने को देवता से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शंतनु का सर्ववास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया। शंतनु के सर्वग सिधारने पर उनके लिए दैहिक क्रियाएं सविधि संपन्न की गई। अनेकों प्रकार के दान किए गए। इसके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने समय राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राज्य बनाया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े प्रतापी और पुण्य आत्मा पुरुष थे। उन बल भीमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गई। चित्रांगद अपनी अभिमार्ग ही में थे। इसी चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उस नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान पर भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्ध कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात
मंत्री और महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ। इसमें माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थीं। सभी के शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की प्रसिद्धि से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। शर्त थी कन्याएं इच्छानुसार वर चुन लें। हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए। लवंद प्रतिष्ठ राजाओं की मंडली भी उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके तीनों कन्याओं को बलपूर्वक छीन कर ले गए। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वह हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली मानो ये माता, बहन अथवा पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के प्रागामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनके शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया, अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य को उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में से जो अत्यंत सुंदरी थी, उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मेश, आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्जवल कर दिया। गंगानंदन, मैं तो मन ही मन राजा साल्व को संवर वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विहीन हो गया था, अतः उसमें ही मेरी चित्त मुझे वर बना लिया है। परंतु अब इस कुल की प्राय के अनुसार जो उचित हो करने की कृपया कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्मा में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि साल्व ने पहले मुझे वर लिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं। जैसी इच्छा हो वह करें। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर करुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्री और माता सत्यवती के कर्तव्य के विषय में पूछा। समय भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति पाकर करके उस कन्या ने उन्होंने कहा, वराने, तुम स्वेच्छता पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। बोली, महाराज, मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरी हृदय में बस गए हैं। जो आपका हृदय भी मुझे रिक्त नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। साल्वल्य ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, तब मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या को साथ विवाह करेगा। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तुम उसके पास तो हो चुकी हो। मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। तब महामान साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई और आंखों से आंसू गिराती हुई यो कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्म पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर को त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के घर चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म जी ने उन्हें उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। उधर राजा विचित्र वीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ
काशीराज की। वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम अम्बलिका और दूसरी का नाम अंबिका था। प्रतापी राजा विचित्र वीर्य उन पत्नियों के साथ भांति भांति के भोग विलास करने लगे। वे कभी घर पर रहते और कभी उपवन में जाते। 9 वर्षों तक महाराज विचित्र वीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करती रही। इतने में उन्हें राज्य समा की बीमारी हो गई। उसके बाद वे इस लोक से चल बसे। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उसकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्र वीर्य की श्राद्धि पर प्रेत कार्य संपन्न की। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखी होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शंतनु के राज्य को भार संभालो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिसे ययाति का वंश लुप्त न हो पाए। भीष्म जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूंगा न ही विवाह। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सोचा, यदि राजा की अनुपस्थिति में अकारण में बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन कहा, माते, तुम शोक न करके विचित्र वीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र सुतात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूमर रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप्त वचन माना, अपनी स्वीकृति दे दी। जय अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निर्वित हो गई। उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने अमित बल का जम्मांत बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त हो न सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अम्बालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी संपत्ति सहमति से पांडु राज्य का अधिकार सिद्ध हुआ। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनयपूर्वक कहा कि समय से उन्हें सेनागार भेज दिया। उस समय वहां बहू ने समय न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इसी प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रवर्तित 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, ये यति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं तुमने सुना दी। भ्रात धर्म के विशेष धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया।